विल के बारे में बहुत लोगों के डाउट्स हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देता हूं। विल जो है अपना वसीयत जिसे हम बोलते हैं, जब बनाई जाती है तो बनाता कौन है, उसको बोलते हैं हम टेस्टेटर। ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कोई टेस्टेटर अपनी विल जब बना रहा होता है, ये मैंडेटरी है, हर एक पन्ने पे, विल के वसीयत के हर एक पन्ने पे उस टेस्टेटर के सिग्नेचर होना जरूरी है। दूसरी बात, अटेस्टिंग विटनेस का मौजूद होना भी जरूरी है। अब कितने अटेस्टिंग विटनेस हमें लगेंगे? 2 अटेस्टिंग विटनेस मिनिमम लगते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी आप जोड़ सकते हो। अटेस्टिंग विटनेस का काम क्या होता है कि आगे चल के जब ये विल चैलेंज होगी कोर्ट में, तो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाया जाएगा एज अ विटनेस के तौर पे, कि वो आके प्रूव करेंगे कि हाँ, जो टेस्टेटर था क्या वो साउंड माइंड था, दिमागी तौर पे वो बिल्कुल साउंड माइंड थे। दूसरी बात, उनको कोई बीमारी तो नहीं थी, या फिर जोर जबरदस्ती करके तो विल नहीं बनाई गई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉलोइंग उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करके ये सवाल जवाब पूछे जाते हैं। इसीलिए अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर होना भी विल के अंदर बहुत जरूरी होता है, मिनिमम 2। ये बात अगर हम सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ये बात वहां पे साफ साफ लिखी हुई है। तीसरी जरूरी बात यह है, क्या मेरे को अपनी विल को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है? नहीं। अगर आपकी विल रजिस्टर्ड है देन ओके, नहीं है देन ओके। कोर्ट जो है एक समान मानेगा। जब कोर्ट में विल चैलेंज होने के लिए जाती है, तो हर तरह की विल को, रजिस्टर वाली या नॉन रजिस्टर वाली विल को, एक ही तरह से देखा जाता है, एक ही तरह से प्रूव करा जाता है। अब विल को प्रूव कैसे करना होता है, कोर्ट के अंदर क्या क्या जरूरतें होती हैं, तो अगर आप इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को इस बात को भी जरूर बताइएगा।